ये सच है कि सस्पेंशन सेटअप बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, लेकिन वो कैसे बन रहे हैं, किस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और कौन सी गाड़ियां हैं वो जो बेहतरीन सस्पेंशन सेटअप के साथ भारतीय बाजार में आने वाली है। टेरेंको आखिर क्या कर रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन सस्पेंशन सेटअप में, यही जानते हैं इस वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आज कार गुरु और मैं मौजूद हूं टेरेंको के उस प्लांट में जहां बनता है इंडिया का बेस्ट सस्पेंशन सेटअप और उसका नाम है दा विंची। कैसे काम करता है चलो आप बात करते हैं। स्ट्रट में पिस्टन लाइनिंग का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर पिस्टन रखी हुई हैं जिन्हें आगे लाइन में लगाया जाएगा और आगे इन्हें फॉरवर्ड किया जाएगा लोडिंग ट्रे के लिए, ताकि ये सस्पेंशन में कन्वर्ट किया जाए। और एक सस्पेंशन में पिस्टन का सबसे बड़ा रोल होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और साथ ही उसकी स्ट्रेंथ ही मायने रखती है जो पूरी गाड़ी का लोड संभालती है। एक सस्पेंशन के बनने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उसमें काफ़ी डस्ट कटिंग हो जाती है। उस कंडीशन में उसका क्लीन होना जरूरी है और इसीलिए ये लगी है क्लीनिंग असेंबली सेटअप, ताकि आपके सामने जब मेन प्रोडक्ट बन के आए तो वह नीट एंड क्लीन हो। सस्पेंशन मैन्युफैक्चरिंग आसान काम नहीं है। यहाँ पर एक एक पार्ट्स की प्रॉपर जांच करनी, उन्हें सही डिज़ाइन में बनाना पड़ता है और फिर उनको प्रॉपर ढंग से फिट किया जाता है ताकि सभी व्हीकल की एक ही तरह की राइड क्वालिटी दी जा सके। और इस काम में हेल्प करते हैं एक्सपर्ट्स इंजीनियर। एक अच्छा R&D टीम ये काम आसानी से कर सकता है और शायद इसीलिए टेरेंको ने इस बात को साबित भी किया है अपने पहले FDD सेटअप के साथ और फिर उसके बाद अब दा विंची के साथ। और दा विंची आगे कई आने वाली इंडिया में SUVs और कार में आने वाला है, लेकिन इसके बारे में कौन ज़्यादा बेहतर बता सकता है सिवाय टेरेंको के CEO अरविंद चंद्रा के। चलिए फिर उन्हीं से बात करते हैं। मेरे साथ टेरेंको के CEO अरविंद चंद्रा मौजूद है। उन्हीं से पूछते हैं आखिर उनकी क्या प्लानिंग है टेरेंको को लेकर इंडियन मार्केट में। आपने अभी हाल में स्पेशली डिजाइन दा विंची को दिया है महिंद्रा के लिए और लोगों को बहुत पसंद आया। क्या लग रहा है भारतीय बाजार में कि दा विंची के लिए बड़ा मार्केट तैयार हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। हाँ, मैं यूँ कहूँगा कि दा विंची जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है शॉक अब्जॉर्बर्स में, इसमें क्या है कि हम कहते हैं नॉन लीनियर डैम्पिंग, यानी कि लास्ट 60-70 ईयर्स अगर देखोगे आप तो वी हैड कन्वेंशनल सस्पेंशन, मतलब एक सिंगल ट्यूनिंग। बिल्कुल। अगर आप रेगुलर रास्ते पे हो या बम्पी रोड पे हो या स्पीड बम्प पे हो, एक ही काइंड ऑफ ट्यूनिंग विच मीन्स डिस्कम्फर्ट, यू आर नेवर हैप्पी। ठीक है, अब क्या हो गया है कि ये दा विंची है नॉन लीनियर डैम्पिंग। तो हमने एक न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट किया है विद अ शिम स्टैक। तो कहते हैं जो स्मॉल एल्यूमिनियम डिस्क्स होता है, ये पिस्टन के ऊपर होता है, पिस्टन के नीचे भी होता है, एंड इसकी वजह से वो सिलेक्टिव हाइड्रोलिक्स को फ्लो करता है। डिफरेंट सर्फेसेस में आपको डिफरेंट किस्म का डैम्पिंग मिलेगा, इसलिए हम कहते हैं नॉन लीनियर डैम्पिंग, राइट। तो ये क्या है कि ये हम कर रहे हैं विदाउट सॉफ्टवेयर, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, विदाउट मोटर्स, विदाउट सेंसर्स, यानी कि काफ़ी अफोर्डेबल है। हमने आपको उस तरह का कंफर्ट 90% लेवल पे दिया है, लेकिन विथ स्मॉल प्राइस इंक्रीज, मतलब छोटा सा। सो ये जो रिलेशन है ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अफोर्डेबिलिटी, ये हमने ब्रिज किया है, एंड दिस इज़ वाई हम कह रहे हैं कि ये काफ़ी डिसरप्टिव होगा मार्केट में। अगर आप देखेंगे तो 5 मिलियन व्हीकल्स है राइट इंडिया में, उसमें से कन्वेंशनल सस्पेंशन 90% चल रहा है, मतलब एक ट्यूनिंग, सिंगल ट्यूनिंग वाला बोरिंग टेक्नोलॉजी। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी डिसरप्ट होने वाला है। तो ऑफ कोर्स थैंक्स टू महिंद्रा ने हमको ये चांस दिया। 7XO में आपने देखा, आपने टेस्ट भी किया होगा, इट्स अ वेरी वेरी गुड टेक्नोलॉजी। नाउ वी विल एक्सपैंड, हम इसको ग्रो करेंगे, नॉट जस्ट विद महिंद्रा, विद अदर OEMs। एक चीज़ और था, हाँ जी, आप FDD को बहुत कॉमन कर चुके थे ऑलरेडी। दा विंची के आने से क्या FDD की मार्केट पर असर पड़ेगा या FDD को और अफोर्डेबल बना सकते हैं आप? नहीं, सो ये FDD के साथ ही जाएगा, मतलब इट इज़ अ ऑगमेंटेशन ऑफ FDD, मतलब FDD प्लस कहते हैं इसको। तो हमने ये जो दा विंची है उसको हाइड्रोलिक रिबॉन्ड स्टॉप के साथ कंबाइन करके हमने एक पैकेज बनाया है। ये पैकेज गिव्स अस द नॉन लीनियर डैम्पिंग, मतलब आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर जा रहे हो, स्पीड ब्रेकर खत्म हुआ तो सडन आपको लगता है कि ओह यू नो नॉट अ गुड राइड,
तो उसके लिए हमने हाइड्रोलिक रिबाउंड स्टॉप क्रिएट किया है. सो फॉर ऑल सर्फेसेस, प्लेन सर्फेस, अनइवन सर्फेस, ब्रोकन रोड्स, potholes with water and speed breakers. So all surfaces हमने ये the unification of all these three हमने एक सिस्टम बनाया, and that's what makes it very unique. तो अब हम जब आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि हम इसे और अफोर्डेबल भी बनाएंगे, इसके अलावा और भी ब्रांड्स के साथ पिच कर रहे हैं, तो हम कितनी उम्मीद रखते हैं कि 2030 तक ये कितने मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंच जाएगा या फिर कितनी प्रोडक्ट तक पहुंच सकता है? तो कोशिश ये रहेगी कि हम जितने भी OEMs हैं उनको हम एक्सप्लोर करें, क्योंकि इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया है अभी थैंक्स टू महिंद्रा. मैं अभी नाम नहीं ले सकता, बट मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी OEMs इंटरेस्टेड हैं टू अप्लाई इट इन मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफ एवरी कार OEM. तो फिर अब आपको क्या लगता है कि जो सेमी एक्टिव सस्पेंशन सेटअप है, क्या ये भी बहुत कॉमन यूज होगा इंडियन मार्केट में? क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हैं क्योंकि उनका वेट काफ़ी है और उनको संभालने के लिए सेंसर सेटअप चाहिए. Correct, लेकिन अभी तो ये मार्केट बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल अब ग्रो कर रहे हैं, जबकि चाइनीज मार्केट में ऑलरेडी वो लोग 51% क्रॉस कर चुके हैं. Correct. आपको क्या लगता है 2030 तक सेमी एक्टिव भी कितना % मार्केट शेयर ले सकता है? तो वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना पेनिट्रेशन होगा. अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल वो कह रहे हैं कि कुछ 17.5% पेनिट्रेशन होगा बाय 2030. तो दैट इज़ गुड फॉर अस, बिकॉज हमारा कंटेंट और भी बढ़ेगा, बिकॉज फ्रॉम कन्वेंशनल से 6,000 रुपीज़ आप जा रहे हो 12-13,000 रुपीज़ फॉर DCX कन्वेंशनल, मतलब बेसिक सस्पेंशन, तो 6,000 से 12-13,000. बट अगर आपको सेमी एक्टिव की तरफ जाना है तो वो तो होगा आपको 24-30,000 रुपीज़ ड्राइव. चलिए, ये तो थे टेम्को के CEO अरविंद चंद्रा. एक्चुअली जो बताने की कोशिश थी वो ये थी कि इंडियन मार्केट कितनी तेजी से बदल रहा है सस्पेंशन सेटअप को लेकर, और किस तरह से वह सेमी इलेक्ट्रिक पे जा रहा है, और आगे फ्यूचर के लिए वो कितना तैयार हैं इंडियन कंज्यूमर्स को अपने नए प्रोडक्ट्स के साथ. थैंक यू अरविंद जी हमसे बात करने के लिए, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जल्दी ही आपके कुछ और नए प्रोडक्ट्स भी हमें देखने को मिलेंगे इंडियन मार्केट. जी, थैंक यू सो मच. उम्मीद है आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि टेम्को किस तरह से दाविंची और FDD जैसे कॉम्प्लिकेटेड सस्पेंशन सेटअप को इंडियन कंज्यूमर्स के लिए इंडियन ब्रांड्स और कई इंटरनेशनल ब्रांड्स को सप्लाई देकर अच्छी क्वालिटी की राइड अवेलेबल करा रहा है. इवन अब तो ये सेमी एक्टिव और एक्टिव सस्पेंशन सेटअप पे भी काम कर रहे हैं, और उसके भी सप्लाईज ऑलरेडी कई ब्रांड्स को दे रहे हैं. उम्मीद रखता हूँ कि आगे हमें कई और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज कॉमन कारों में भी देखने को मिलेगी, जो कभी एक्सपर्ट्स के लिए अवेलेबल हुआ करती थी. उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरह से टेम्को भारतीय बाजार में काम कर रहा है और इंडिया को ग्लोबल स्टैंडर्ड के सस्पेंशन सेटअप प्रोवाइड कर रहा है, यहीं इंडिया में ही एज ए मेड इन इंडिया. उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा. फेसबुक देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए. यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आज कार गुरु को.